एक समय की बात है। रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। रामलाल एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और वह दिन रात अपने खेतों में काम करके जो भी कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता। परंतु रामलाल के चारों लड़के बहुत ही आलसी थे। वह गांव में बिना किसी काम के इधर उधर घूमते रहते थे। यह देखकर रामलाल को बहुत ही दुख होता और एक दिन उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ और मेरे शरीर में इतना दम है कि मैं अपने कर्म से तुम सबको खिला सकता हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं की है, यह तो कभी खेतों में भी नहीं गए हैं। मेरे ये लड़के अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करना सीख जाएंगे और वह अभी तो सिर्फ बच्चे ही हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामलाल के लड़के, जो कि अब पूरी तरह बड़े हो चुके थे, वह अभी भी कोई काम नहीं करते थे। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन कड़ी धूप में मेहनत करने की वजह से रामलाल की तबीयत बिगड़ गई और वह बीमार पड़ गया। रामलाल बहुत दिनों तक अपनी बीमारी से जूझता रहा। रामलाल को यह एहसास हो गया कि अब वह ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुला लाए। रामलाल की पत्नी अपने चारों बच्चों को लेकर रामलाल के पास पहुंची। फिर रामलाल ने उनसे कहा कि बच्चों, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा और मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता है। मैंने तो अपनी मेहनत से अपना जीवन किसी तरह गुजार लिया, पर मुझे बहुत ही चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। इसलिए मैं तुम चारों को आज एक राज की बात बताने वाला। तो बात यह है कि मैंने अपने जीवन में जो भी कमाया है वह सब मैंने एक खजाने के रूप में अपने खेतों के नीचे गाड़ दिया है। मेरी मृत्यु के बाद तुम चारों मिलकर उस खजाने की खुदाई कर लेना और जो भी मिले उसे चारों में बराबर बांट लेना और अपने जीवन का गुजर बसर कर लेना। यह सुनकर चारों लड़के बहुत ही खुश हो गए। उन्हें लगा कि हमें अपने पिताजी की तरह जिंदगी भर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और हम एक बार में ही उस खजाने की मदद से अमीर बन जाएंगे। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के बाद पूरा परिवार कुछ दिनों तक दुखी रहा। उसके बाद चारों लड़कों ने यह फैसला लिया कि अब हमें उस खजाने को खोद लेना चाहिए और धन आपस में बांट लेना चाहिए। चारों लड़कों ने मिलकर दिन रात उस खेत की पूरी मेहनत से खुदाई कर डाली, लेकिन खजाने के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने खेत का कोना कोना खोद डाला, लेकिन उन्हें एक भी सोने का सिक्का या फिर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जिसे वह खजाना समझ सकें। लड़के बहुत ही उदास हुए और घर आकर अपनी माँ से बोले कि माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई भी खजाना नहीं मिला। उनकी माँ ने उन्हें उदास देखकर यह कहा कि अरे कोई बात नहीं, एक काम करो, अब खेत खोद ही डाला है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और साथ में थोड़े से बीज डाल दो। जो खेत खोदने की बड़ी मेहनत थी वो तो तुमने पहले ही पूरी कर दी, अब बीज डालना और पानी डालना आसान पड़ेगा। चारों लड़कों ने अपनी माँ की बात मानते हुए उदास मन से जाकर खेतों में बीज डाल दिया और पानी भी डाल दिया। कुछ समय बाद एक हरी भरी लहलहाती फसल तैयार हो गई। चारों लड़कों ने इतनी अच्छी फसल की उम्मीद कभी नहीं की थी और इतनी अच्छी फसल देखकर उन्होंने उसकी कटाई की और उसको बाजार में बेच दिया। उस फसल के बदले में उन्हें जो भी मुनाफा हुआ वो उन्होंने आपस में बांट लिया और अपने माँ के पास गए। इस बार चारों बच्चे बहुत ही खुश थे और उन्होंने माँ से कहा कि माँ,
हमें खजाना तो नहीं मिला, लेकिन हमें उस फसल के बहुत ही अच्छे दाम मिल गए। माँ ने हंसते हुए उन्हें शाबाशी दी और कहा, बच्चों, यही वो खजाना है जो तुम्हारे पिताजी तुमको देना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर तुमसे प्रार्थना की कि मेहनत करो और तब खाओ, लेकिन तुम लोग आलस का पीछा करते रहे और तुमने कभी मेहनत नहीं की। अब देखो, तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत के बदले में तुम्हें कितना अच्छा मुनाफा हुआ। तो तुम्हारे पिताजी ने तुमसे झूठ नहीं बोला था। तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है और यह खजाना तुम्हारे पिताजी ने तुम चारों को बराबर दिया है। तो इसका फायदा उठाओ और अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। आशा करता हूँ कि इस कहानी से मिली शिक्षा को आप ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में भी लागू करेंगे।